राम बदन राय जब आएंगे बेगूसराय में लोकसभा चुनाव लड़ने तो लगता है कि संघर्ष बहुत कड़ा होगा। तीसरा कौन बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी धानुक समाज अति पिछड़े समाज को बहुत सम्मान दिए हैं। आज 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 को अगर देखा जाए तो कि हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे इंसान हो, अच्छे नेता हो, लेकिन जहाँ राजनीति की बात आती है तो ऐसे लोगों को राजनीति के समय में जो नई पार्टी बनाते हैं, फिर ऐसे आपने सुना होगा कि अभी देश में अनेकों पार्टियां हैं जो चुनाव के टाइम में पानी के बुलबुले की तरह आती है फिर चली जाती है। उनका बेसिक सिद्धांत क्या है? कल तक अगर नीतीश जी टिकट दे देते या लालू जी से बात बन जाती तो क्या ये पार्टी की जरूरत नहीं बनती? उस समय लालू जी, नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे। बिहार में एक नई पार्टी अपने वजूद में आई 17 अगस्त को। नाम है कर्पूरी जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के नेता रहे पूर्व MLC राम बदन राय। जैसा कि होना ही था, जैसे ही पार्टी बनी प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के पपरौर स्थित इंडिया ट्रेडिंग मार्केट में हूं और यहाँ है जदयू के नेता अकील अख्तर। वरिष्ठ नेता हैं, कहते हैं 20 साल से ऊपर हो गया है और रिटायर्ड सैनिक भी हैं। उनके यहाँ ये मीटिंग चल रही है। जदयू कई लोग हैं, राजद के भी हैं। जदयू के प्रदेश सचिव हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जाने माने बेगूसराय के डॉक्टर प्रवीण कुमार। हम इनसे बात करते हैं। अब आप बताइए कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव? तो बेगूसराय में काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। राम बदन जी आ रहे हैं। पहले तो ये समझना होगा कि अभी उन्होंने जो पार्टी बनाई है कर्पूरी जनता दल, वो कर्पूरी जी के नाम पे बनाया है। तो पहले कर्पूरी जी को समझना होगा कर्पूरी जी हैं क्या। कर्पूरी जी एक विचार और एक सिद्धांत है और इसी बात से उनका उदाहरण उनके शख्सियत का उदाहरण दिया जा सकता है। कर्पूरी जी को चुनाव के टाइम में जिंदा कर दिया जाता है कुछ एक लोग के द्वारा। मैं किसी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबको पता है कि बिहार में कर्पूरी जी के सिद्धांत को, विचारधारा को, उनके नैतिक मूल्यों को लेकर आगे कौन चला है। लालू जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिल के कर्पूरी जी के सिद्धांत को, विचारधारा को बहुत आगे तक ले गए। 18 साल में आपने देखा होगा कर्पूरी जी ने अपने टाइम में जो भी काम किया। कर्पूरी जी ने शराबबंदी करवाई थी, वो फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया। कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था, उसको वृहद रूप से माननीय नीतीश जी ने दिया। विकास का काम आप देख रहे हैं। तो आज जनता जागरूक हो गई है। जनता जात पात में नहीं फंसना चाहती है। कोई वर्ग विशेष की राजनीति नहीं किए थे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक बोला जाता है। वो जनता के सेवक थे, जनता के नेता थे। जो छूट के उनकी बात कर रहे हैं राम बदन राय, अति पिछड़ा समाज, दलित, अल्पसंख्यक। व्यक्तिगत रूप की बात कर रहे हैं तो उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे इंसान हो, अच्छे नेता हो, लेकिन जहाँ राजनीति की बात आती है तो ऐसे लोगों को राजनीति के समय में जो नई पार्टी बनाते हैं, फिर ऐसे आपने सुना होगा कि अभी देश में अनेकों पार्टियां हैं जो चुनाव के टाइम में पानी के बुलबुले की तरह आती है फिर चली जाती है। उनका बेसिक सिद्धांत क्या है? कल तक अगर नीतीश जी टिकट दे देते या लालू जी से बात बन जाती तो क्या ये पार्टी की जरूरत नहीं बनती? उस समय लालू जी, नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे। तो पहले इनकी पहचान किसने दी? आपको पता होगा 91 में उनको टिकट किसने दिया? 20 सूत्री का प्रदेश उपाध्यक्ष किसने बनाया? लालू जी ने बनाया। क्या उस समय लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे? नीतीश कुमार आज सामाजिक न्याय के पुरोधा है, उस समय नहीं थे क्या? अगर उस समय नहीं थे तो आपको पार्टी उसी समय बनानी चाहिए थी। राम बदन राय जब आएंगे बेगूसराय में लोकसभा चुनाव लड़ने तो लगता है कि संघर्ष बहुत कड़ा होगा। तीसरा कौन बनेगा? मुझे तो लगता है वो कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, क्योंकि वो आज किस रूप में आएंगे? वो अपनी एक पार्टी खड़ा करके आने का मकसद क्या है? वो किस इतने दिनों में किस चीज़ पे थे? कल तक वो उसको मौका देंगे। तो कल तक नीतीश कुमार के साथ में जब जिंदाबाद करते उस समय वो समाज हाशिए पे नहीं था क्या? राम बदन जी कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज में जो आरक्षण था उसमें भी दूसरी जातियों को लोग घुसा दिया गया और उनका हकमारी किया गया और ये दलित में आना चाहिए था धानुक समाज को, जिसको नहीं लाया गया। ये एक अलग बिंदु है, एक अलग प्रश्न है और इसके लिए आपको इसलिए जनगणना हो रही है कि किसकी कितनी आबादी है, कौन पीछे लगे आगे रहे। और एक बात और है कि नीतीश कुमार की मांग उठाइएगा धानुक समाज को दलित समाज में शामिल करो। बिल्कुल, अगर उसकी जरूरत महसूस होगी। वैसे मुकेश सहनी जी भी उठा रहे, आपको पता होना चाहिए। मुकेश सहनी जी की बात को स्टेट से पारित करके केंद्र में भेजा गया। कि कानून प्रक्रिया है वो चल रहा है। अभी जाति आधारित जनगणना क्यों हो रही है? इसी से पता चलेगा ना कि कौन आगे है, कौन पीछे, किन की आबादी कितनी है, किन को आगे भागीदारी देनी चाहिए। आप अकील अख्तर साहब बताइए, आप तो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। राम बदन राय का दावा है कि उनके साथ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक होंगे, दलित होंगे, अति पिछड़ा समाज तो होंगे ही और जिस समाज से वो आते हैं वो तो होंगे ही। आपको क्या लगता है? देखिए, जमहूरियत के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर ये अधिकार हर व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाना और अपने हिसाब से प्रचार और प्रसार करना। तो राम बदन राय जी को भी ये अख्तियार है कि अपनी पार्टी बनाए और इससे जमहूरियत मजबूत होता है। हमारा पार्टी बनाने से कोई शिकायत नहीं है। अब रहा हम लोगों का, तो हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं।
नीतीश कुमार जिससे गठबंधन करेंगे उनके साथ हम जाएंगे, नीतीश कुमार जिनको टिकट देंगे उनके लिए हम लोग काम करेंगे। बीजेपी के साथ जाएंगे, जाइएगा? थे ही नहीं थे हम लोग, अभी फिर से अगर बीजेपी के साथ चले, हम नीतीश के साथ हैं, हम नीतीश के साथ हैं। नीतीश कुमार ने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। ठीक है, बीजेपी के साथ अलायंस किए। हम लोगों ने नीतीश कुमार को कहा कि आपका चेहरा देखकर हम लोगों ने ऐसे जगह भी वोट डाला जिसका दिल हमको नहीं करता था वोट डाला। हमने, हमारे समाज ने, खासकर जदयू के जो मुस्लिम कार्यकर्ता थे उन्होंने डाला, इस वोट को डाला। अटल जी के टाइम का तो जाहिर सी बात है। और नीतीश कुमार ने, इसमें भी हुआ सर, नीतीश कुमार ने उस चीज़ को जिंदा रखा, हमारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाए। वो बीजेपी के साथ रह कर भी अक़लियत के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाए। अक़लियत का वही विकास होता रहा जो आज हो रहा है। नीतीश कुमार आज महागठबंधन बनाए जिसका नाम इंडिया है, समझ रहे हैं। और इन्हीं का पहल था कि इतनी तादाद में विपक्षी एक हुए हैं। ये एकता कायम करने का श्रेय को देश को में जाता है किसी को, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। इन्होंने विपक्षों को एक किया और ये इनके लीडरशिप में सारा विपक्ष एक हुआ। और ये एकता देखकर जो एनडीए गठबंधन है जो मुर्दा हो चुका था उसमें भी चरमराहट होने लगी, वो भी जिंदा होने की कोशिश कर रही है। तो जो इलेक्शन 2 वर्सेस होंगे, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो जाहिर सी बात है हम लोग इंडिया के साथ हैं। और इंडिया जो भी कैंडिडेट देगा, मेरा नीतीश कुमार जिनको भी कैंडिडेट बनाए उसके हम साथ हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनिल पटेल, जदयू के हैं। बदन राय जी ने जिस तरह से अब राजनीति की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या होगा आने वाले समय में? देखिए विजय भाई, जदयू के हमारे एकमात्र नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और उन्हीं का नेतृत्व, जो विकास का नेतृत्व चल रहा है बिहार में, वही नेतृत्व चलेगा विकास का। और नीतीश कुमार जी किसी भी जाति की बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जमात की बात होती है, विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है। और उनके इस नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार की है और आगे भी स्वीकार करेगी। मैं धानुक समाज से आता हूं, मैं धानुक समाज की बात रखूंगा और चाहूँगा कि धानुक समाज की प्रगति हो, आगे बढ़े। राम बदन राय जी भी धानुक समाज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज में इनको कोई अधिकार नहीं मिला आज तक, दलित होना चाहिए था इनको, दलित का अभी तक लाभ नहीं मिला इनको। ऐसी बात नहीं है कि धानुक समाज की बात सिर्फ राम बदन जी, वो भी उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं वो उठा रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं कि धानुक समाज की बात उठा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि राम बदन जी ही उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी धानुक समाज, अति पिछड़े समाज को बहुत सम्मान दिए हैं। आज को अगर देखा जाए तो धानुक समाज से शीला मंडल जी मंत्री हैं, इससे पूर्व दामोदर राउत जी मंत्री थे, शैलेश कुमार जी मंत्री थे, पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, राम बदन राय जी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। राम बदन जी आ रहे हैं, बेगूसराय चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा माहौल? राम बदन राय जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो लोकतंत्र है, तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी आप लोग के माध्यम से सुन रहे हैं, आ रहे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं ना। हमारे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व क्षमता के आगे कोई टिकने वाला है? लालू जी के सामने कोई टिकने वाला है? इंडिया जो गठबंधन बना है इसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ठीक है, सब हवा ही है। विजय जी, रामकृष्ण पटेल हैं, आरजेडी के छात्र नेता है। रामकृष्ण पटेल, क्या लगता है राम बदन राय जी आ रहे हैं चुनाव में बेगूसराय, नई पार्टी भी बन गई है? देखिए, उनका अभी तक कोई क्लियर नहीं हो विचारधारा क्या है। विचारधारा क्लियर नहीं है। सब अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अल्पसंख्यकों की लड़ेंगे, दलितों के लिए लड़ेंगे। कोई लड़ाई नहीं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि बेगूसराय में कितने धानुक के लिए खड़ा हुए हैं। आज पूरे बिहार में धानुक की बात कर रहे हैं। वो अपने जो अभी कोई पार्टी कर देगा आपको चुनाव लड़ाएंगे, तो जो पीछे उनके साथ जो धानुक काम कर रहे हैं उनका कोई पता नहीं चलेगा कहाँ गया बेचारा। बस अपना टिकट लेके चुनाव कैंपेनिंग करना चालू कर देंगे। सत्येंद्र शर्मा पप्पू हैं, जदयू के नेता हैं। आप बताइए सत्येंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है? वो कितने लोगों को कल्याण किए हैं ये सबको पता है? और बोलते हैं धानुक धानुक कितना धानुक को कल्याण कर दिए। अरे हम तो बड़ी जात से आते हैं, हम तो अति पिछड़ा का सबसे पिछली पौधान पर। हमारे लिए क्या किए वो? हमारे जाति के लिए क्या किए? मुख्यमंत्री थे कि गृह मंत्री थे, क्या थे जो आपको लिए करते? ठेकेदारों थे ना, कहीं पर वो अपना ठेकेदारियों में कहीं घुसा देते, सबको कुछ कमाए धमाए हो जाता बेचारा लोग को।
अब बड़ी जोर से चिटकल है। यार चिटकल आप भी जाते थे कभी नारेबाजी करने? नहीं, नारेबाजी करने का जब जाते थे जब वो मुखधारा में थे, विचारधारा में थे, तब हम लोग उसके साथ में थे। लेकिन वो अलग एक विचारधारा लेके अलग निकल गए। अरे देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पालिए कि आप अपने मुख्यधारा कहीं छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़े होता है। प्रभाव रहेगा बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे तो? क्या प्रभाव रहेगा? जिनका कोई स्तर नहीं है। जदयू में एक सेल है श्रम एवं तकनीकी, उसके जिला अध्यक्ष हैं मुकेश राय। मुकेश राय जी, राम बदन राय जी आ गए हैं, अब नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं एक पार्टी बना के। वो अपना पार्टी बना रहे हैं, उससे हमको क्या दिक्कत? हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम धानुक समाज से आते हैं, और जो विकास नीतीश कुमार जी किए हैं पूरा विश्व जानता है। विश्व जानता है? पूरा विश्व जानता है। और नीतीश कुमार का ही नकल करके, चाहे जो भी देश का हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो, इन्हीं की योजनाओं के देख रेख करके वो अपना योजना चलाते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसा नेता है ही नहीं कोई। राम बदन जी आए हैं, क्या होगा? अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं बेगूसराय से। राम बदन जी आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दानुक समाज नीतीश कुमार जी की ओर रहेगा। राम बदन जी कहते हैं दूसरे जात को घुसा दिया थी पिछड़ा में, हम लोग को हक मारी हो रहा। इतना दिन से जो थे वो विशुद्री के उपाध्यक्ष थे, पनामा फैक्ट्री के चेयरमैन थे, एमएलसी बने, तो आज तक वो धानुक समाज के लिए क्या किए? कुछ किए? कहाँ क्या किए हैं? वो फॉर्चूनर से चलते हैं, वो अपना काम किया है। नहीं चलना चाहिए फॉर्चूनर से। जनता के लिए न करते, धानुक समाज के लिए एक गिलास पानी पिलाए। धानुक समाज के लिए क्या किए? कुछ नहीं। वो अपना विकास किए हैं, और अपने विकास के लिए वो अपना पार्टी भी बनाए। हाँ, अपना पार्टी भी बनाए। अभी जो है ना दूसरा कोई पार्टी ना अगर उनको टिकट दे देगा तो अपने चल जाएगा, धानुक समाज को लात मार देंगे। वैसा आदमी है, वैसा नेता हमको नहीं चाहिए। हमारा नेता सर्वमान नीतीश कुमार, बस हमें इतने कहना चाहेंगे। ललन शर्मा बताइए जी। हम तो कहना चाहेंगे लोकतंत्र का अधिकार है, और लोकतंत्र में अधिकार है कि कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे जहाँ से भी हो। तो रही बात राम बदन राय जी के, तो व्यक्तिगत वो अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। बाकी तो पार्टी बना लिए हैं तो नीतीश कुमार जी के सामने या इंडिया गठबंधन के सामने उनको कोई मतलब उनका पार्टी का या कोई चुनाव लड़ेंगे या उनके उम्मीदवार के सामने में इनका कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो है जनता है नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार जिनको टिकट दे देंगे जनता उसको वोट करेगी।